के पिछले 5 सालों से हालांकि प्रदेश में काम कर रहा है। तो 23 जुलाई को अभियान ने सरकार को एक मसौदा दिया था जिसमें हिमाचल प्रदेश के किसानों की लगभग तमाम जो मुद्दे थे वो शामिल थे, और जिनको लेकर के 9 अगस्त को अपने अभियान के राज्य सम्मेलन में हमने फैसला किया कि सरकार अगर कुछ नहीं करती तो 2 अक्टूबर से हम लोग किसान बचाओ हिमाचल बचाओ सत्याग्रह करेंगे। और उससे पूर्व हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में किसान बचाओ हिमाचल बचाओ यात्रा की। हमें पर्चों के माध्यम से, माइक के माध्यम से और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, लोगों को लामबंद किया। लेकिन सरकार ने जब कोई कदम नहीं उठाया तो 2 अक्टूबर से हम लोग यहाँ मैं अनिश्चितकालीन पर हूँ, अनशन पर हूँ, और हमारे साथी जो हैं वो क्रमिक अनशन पर हैं। आपको कितने दिन हो गए? आज मेरा चौथा दिन है, चौथे दिन में प्रवेश कर गया, लेकिन अभी तक प्रशासन और सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगी है। और भी हमारे साथी जैसे ये मास्टर संतराम जी हैं, जी ये 75-80 साल के बुजुर्ग हैं, ये भी अनशन पर हैं। अच्छा जी। तो ऐसे बहुत सारे साथी हमारे इस सत्याग्रह में शामिल हैं। हमारे ये जो अभियान है ये इसलिए शुरू हुआ कि हमारे हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने हमारे जल जंगल जमीन खान खनिज बिजली और सीमेंट जैसे तमाम प्राकृतिक संसाधनों की जो कारखानेदार हैं उनके साथ मिली भगत करके जो लूट हिमाचल प्रदेश में चला रखी है। और इस लूट में जिस तरह से बड़े पैमाने पर दोहन और खनन में बड़े पैमाने पर गोला और बारूद और विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ, जंगलों में चीड़ लग गया, और जिससे कि तमाम किस्म के जंगली जानवर हमारे खेतों की ओर आ गए, बस्तियों की ओर आ गए, और फसलें बर्बाद करके उन्होंने लोगों पर हमले करने शुरू कर दिए। और इस वन्य प्राणी आतंक से पिछले 15-20 वर्षों से हिमाचल प्रदेश का किसान नौजवान लोग परेशान हैं, लेकिन सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाया अभी तक, जिसको लेकर के ये सत्याग्रह जारी है। और हमारी मांग है, इस अभियान की सबसे बड़ी मांग है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके जल जंगल जमीन खान खनिज बिजली और सीमेंट जैसे तमाम प्राकृतिक संसाधनों में कम से कम 50% हिस्सेदारी अधिकार दिए जाएं, जिसके बिना कि हिमाचल प्रदेश का किसान नौजवान और बेरोजगार जिंदा ही नहीं रह सकता। और इसके साथ ही हमारी मांग है कि इससे जो पैदा हुई जो समस्या है बंदरों का वनों में पुनर्वास किया जाए, लावारिस गऊओं का गौशाला में पुनर्वास किया जाए, बर्बाद फसलों का किसानों को मुआवजा और पुनर्वास किया जाए, और वन्य प्राणियों से सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड रखे जाएं। और हम लोग किसानों के लिए खेती लागत पर कम से कम 50% मुनाफा चाहते हैं, और कम से कम 5,000 रुपये मासिक पेंशन किसान के लिए चाहते हैं। और जैसा कि वनाधिकार कानून 2006 में लागू हुआ था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इसको लागू करती तो जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश से हिमाचल प्रदेश के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, जो वनवासी लोग हैं उनके बाग बगीचे काटे जा रहे हैं, बिजली पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, तो वनाधिकार कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से 4 लेन में या प्रोजेक्टों में सरकार बहुत ही कम मुआवजा दे करके लोगों की ज़मीनें और घर छीन रही है, तो हमारी मांग है कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक नया भूमि अधिग्रहण कानून हो। और जिस तरह से यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 पास किया था, उसके हिसाब से लोगों को 4 गुना कम से कम मुआवजा तो 4 लेन या प्रोजेक्टों में मिले। तो इसको लेकर के हम संघर्षरत हैं। और साथ ही हम लोग मनरेगा में 500 रुपये दिहाड़ी और 200 दिन का रोजगार की हम मांग कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए 33% हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और भूमिहीनों को भूमि और मकान की हम बात कर रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से रूसा का जो सिस्टम लागू कर दिया गया है, तो हम बोल रहे हैं कि रूसा बंद करके निःशुल्क चिकित्सा और शिक्षा हिमाचल प्रदेश के छात्रों को, किसानों के बच्चों को मिलनी चाहिए। और श्रम कानूनों को जिस तरह से केंद्र सरकार कमज़ोर करने का काम करती है, हम उसको ऐसे किसी स्टेप के खिलाफ हैं। और साथ ही नेर चौक में जो हमारे 3 बड़े कृषि बागवानी और पशुपालन के बड़े केंद्रों को ध्वस्त करके जो मेडिकल कॉलेज का वहाँ सफेद हाथी खड़ा कर दिया गया है, तो अभियान की मांग है कि नेर चौक मेडिकल कॉलेज में नेर चौक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और जिसके केंद्र सुंदरनगर रिवाल्सर या बल में स्थापित हों। और साथ ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो पंजाब का जो एक्ट उठा करके हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया गया, और जिससे लोगों को बिजली पानी के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जबकि सरकारी जो इमारतें हैं उसमें उस एक्ट की अवहेलना करके भी बिजली पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
तो और सबसे जो बड़ा जो मुद्दा है इस वक्त हिमाचल प्रदेश का, चंबा से लेके ऊना, पांगी से लेके लाहौल स्पीति और कुल्लू तक के, कांगड़ा तक के लोगों की मांग है कि मंडी में भी, मंडी क्योंकि मध्य जोन है, तो मध्य जोन मंडी में भी विधानसभा का एक सत्र चलाया जाए और पहली राजधानी शिमला, दूसरी धर्मशाला और तीसरी राजधानी बरसात में मंडी भी हो। वो राजधानी चाहे आपके सुंदरनगर में बने, चाहे वो बल में बने, जाहू में बने, या फिर चैल चौक में, या फिर मंडी में बने, लेकिन इनमें से किसी एक जगह ये राजधानी, तीसरी राजधानी बने, जिससे कि यहाँ के लाहौल स्पीति से लेके मंडी, कांगड़ा, चंबा के किसानों को सरकार के सामने भी बात रखने की सुविधा हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा अनिश्चितकालीन अनशन जारी है, जिसको लेकर के 7 अक्टूबर को हमने यहाँ इसी जगह एक जन संसद का आयोजन किया है, जिसमें लोगों के जो सुझाव हैं या बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे थे, तो एक दिन सबके प्रस्ताव ले लिए जाएंगे, उसके बाद आगे की रणनीति हम तय करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी? हम लोगों ने सरकार का गला पकड़ लिया है और हिमाचल प्रदेश का किसान अब जागरूक हो गया है। लगातार किसानों के जुड़ने का और किसानों के सत्याग्रह में शामिल होने का सिलसिला जारी है। तो हमें पूरी उम्मीद है, और उम्मीद तो रखनी ही चाहिए, हमें पूरी उम्मीद है अगर सरकार या तो हमारी उम्मीदें पूरी करे किसानों की, या तो फिर गद्दी छोड़े। हम इसके लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सर आपका बहुत चलो